नहीं थी या सिर्फ जाए और बोली लगाए जीत गए। तो जो कंपनी बोली लगाकर जीत रही है तो उसने भी तो कुछ सोचा होगा। पर बाजार जो है ना भैया, प्रतिक्रियाओं पे चलता है, न्यूज पर चलता है, अंदरूनी चीज़ों के अनुसार चलता ही नहीं। सेलर है, दूसरा शॉर्ट सेल तैयार हो गया। पहले एक ग्रुप में तैयार हुआ था, हिडनबर्ग जो आपको देखने को मिला था, वो अडानी ग्रुप के लिए आया था। और एक अमेरिका नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे कि सरकार ने ड्रोन के लिए क्या चीज़ें की है, इससे किस किस कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है। वैसे ड्रोन की न्यूज़ है तो भैया ड्रोन वाली कंपनी के ऊपर आपकी स्थितियां देखनी चाहिए। कोई भी विशेष तौर पर हमारी कंपनी के ऊपर नज़र नहीं है, बिल्कुल इस उद्देश्य से वीडियो बन रही है कि किस सेक्टर के लिए क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है। दूसरी बात करेंगे, 3 हफ्तों के अंदर वोडाफोन आइडिया के अंदर तेज़ी आ रही है। और क्यों आ रही है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर जो है वोडाफोन आइडिया ने की है, तो उस पर भी विशेष तौर पर नज़रें रखेंगे। कल भी इस पर वीडियो बनाई थी हमने। दूसरी बात करेंगे, ओएनजीसी ने यानी सरकार ने वेदांता से क्या हासिल कर लिया है। यानी वेदांता को कुछ चीज़ें दे रखी थी ब्लॉक, उससे वापस ले ली गई है, उसके ऊपर न्यूज़ आ रही है, उसकी बातों को समझेंगे। दूसरा, थोड़ी सी और एक बात हम समझें कि अगर वेदांता के अलावा कोई और ग्रुप जेपी सेट के लिए बोली लगाकर जीत जाता तो क्या सबकी नज़र उस पर पड़ जाती? या गौतम अडानी जी जिस तरीके से पहले बोली लगाते हुए नज़र आए तो क्या उनके ऊपर भी सबकी नज़र पड़ जाती? या कोई और नेगेटिव न्यूज़ जो है अडानी ग्रुप के अंदर आ जाती कि भैया इन्होंने ये जो अधिग्रहण कर रहे हैं जेपी सेट का, अगर जीत जाते बता रहा हूँ मैं, तो ये गलत है, वो आई है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। पर एक न्यूज़ जो है जहाँ पर वेदांता ने सबसे ज़्यादा बोली लगाई, उसके ऊपर विश्लेषक एक निगेटिव तरीके से देख रहे हैं। भैया मैं ये जानता हूँ कि अगर वेदांता ने अपनी स्थितियों को भांपकर अडानी जी से ऊपर की एक बोली लगाई तो उसने सोच समझ कर तो लगाई होगी, कुछ चीज़ों के अनुसार लगाई होगी कि भैया इसे हम खरीदेंगे, हम नए सेक्टर की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, रियल एस्टेट की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। तो भैया ये क्या सोची समझी स्थितियां नहीं थी या सिर्फ जाए और बोली लगाए जीत गए? तो जो कंपनी बोली लगाकर जीत रही है तो उसने भी तो कुछ सोचा होगा। पर बाजार जो है ना भैया, प्रतिक्रियाओं पे चलता है, न्यूज पर चलता है, अंदरूनी चीज़ों के अनुसार चलता ही नहीं। मैं आपको बताऊं, पहले देश के विश्लेषकों ने एक निगेटिव स्थितियां जो है वेदांता ग्रुप में डाली। और आपको पता है सर, वेदांता का एक बहुत बड़ा जो कार्य है वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, वो भी काफ़ी न्यूज़ चली और शेयर ऊपर चला गया। पर ये इस तरीके से न्यूज़ निकल कर आई, जो जेपी सेट के अंदर बोली लगाई गई है, ये वेदांता और इसकी जो सहायक कंपनी है हिंदुस्तान जिंक, उसके लिए भी गलत हो सकता है ना, प्रॉब्लम आ सकती है। और सरकार की भी स्थितियाँ कुछ इससे नाजुक हो सकती हैं, जहाँ हिंदुस्तान जिंक में सरकार भी इसी तरह लेकर बैठी है। देखो तो चीज़ों को समझो, जहाँ पर जो डीमर्जर की स्थितियाँ वेदांता ग्रुप में होने वाली है, उससे पहले ये जेपी सेट की नीतियाँ आ गई, जिससे एक अमेरिका का शॉर्ट सेलर है, दूसरा शॉर्ट सेल तैयार हो गया। पहले एक ग्रुप में तैयार हुआ था, हिडनबर्ग जो आपको देखने को मिला था, वो अडानी ग्रुप के लिए आया था। और एक अमेरिका स्थित एक शॉर्ट सेलर है, उसने वेदांता के ऊपर भी अपनी नीतियों को अलग तरीके से प्रस्तुत किया है। तो यहाँ कह नहीं सकते कि किस न्यूज़ से क्या इफेक्ट पड़ जाएगा। कोई जीतने के बाद भी हारने की स्थितियों वाली न्यूज़ जो आ रही है वो बाजार की नीति आपको बताती है। तो उस नीतियों को भी आज हम समझ कर चलेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जीएसटी जिस तरह से आपको छूट मिलती हुई नजर आई, तो जहां वाहन या कोई भी इक्विपमेंट्स है, कोई भी चीज़ें हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो रही है। और यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि पहली नवरात्रि के दिन जीएसटी का जो फ़ायदा है ना, टाटा मोटर्स ने काफ़ी उठाया और करीब करीब पहले ही दिन नवरात्रि के 10,000 वाहनों की डिलीवरी जो है टाटा मोटर्स ने कर दी। तो ये जीएसटी कम होने की वजह से जो इसका लाभ उठाया गया है वो टाटा मोटर्स ने उठा लिया है। और वैसे भी देश की एक बड़ी कंपनी है
जहाँ पर वो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी तेज़ी के साथ आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और ट्रक भी इसके आते हैं, ये आपको पता है, डिफेंस के लिए भी ये कंपनी वर्क करती है। और ये जो नवरात्रि वाली स्थितियाँ आई हैं, यहाँ पर इसकी स्थितियों को मजबूत आप समझ कर चल सकते हैं, पर वो दूर की स्थितियाँ आप देख कर चलें। तो ये जीएसटी का फ़ायदा जो है और भी कंपनियाँ उठा रही है, जैसे मारुति होगी, और भी कंपनी उठा रही है, पर आपको स्थितियाँ टाटा मोटर्स की न्यूज़ के अनुसार देखनी है। अब बात करेंगे ड्रोन के ऊपर सर। दोस्तों, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नेटवर्क 18 को एक विशेष बातचीत में बताया कि सरकार जल्दी ही 30,000 करोड़ रुपए मूल्य के ड्रोन अनुबंधों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करेगी। क्या मतलब है इसका? कि ड्रोन की अच्छी खासी स्थितियाँ देश के अंदर बढ़ाने के लिए भारत सरकार जो है 30,000 करोड़ रुपए की इस तरीके से चीज़ें कर रही हैं, जहाँ ड्रोन वाली बनाने वाली कंपनियों के लिए विशेषतर अच्छी न्यूज़ ये निकल कर आ रही है, जहाँ ड्रोन की स्थितियों को बढ़ावा मिल सकता है। तो ये भी एक सेक्टर आपको समझकर चलना है। सोमवार को नेटवर्क 18 के रिफॉर्म रिलेटेड शिखर सम्मेलन में बोलते हुए रक्षा सचिव सिंह ने कहा कि मंत्रालय जल्दी ही मध्यम ऊंचाई वाले और लंबी दूरी के ड्रोन अनुबंधों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करेगा। सिंह ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि भारत में निर्मित ड्रोन के लिए RFP भी जल्दी ही जारी किए जाएगा। तो यहाँ विशेष तौर पर ड्रोन के लिए अच्छी न्यूज़ निकल कर आ रही है, जहाँ 30,000 करोड़ रुपए के ड्रोन अनुबंधों के लिए चीज़ें की जाएंगी। और हम देश के अंदर इस स्थिति को समझे तो भारत में एस्टीरिया एरोस्पेस, आइडा फोर्स, एरोस्पेस, जेन टेक्नोलॉजी और पारस डिफेंस जैसी कई कंपनियां जो है ड्रोन का निर्माण करती है। इसके अतिरिक्त अगर हम चीज़ें देखें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL और टाटा एलेक्सी भी इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। तो ये उन सारी कंपनियों के लिए विशेष न्यूज़ है जहां पर ड्रोन की स्थितियां अच्छी बेहतर नज़र आ रही है। तो ऐसी न्यूज़ के ऊपर भी हमारी नज़र जो है लग कर चलनी पड़ेगी। अच्छा, अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। और वोडाफोन आइडिया की एक न्यूज़ कह रही है, और इस न्यूज़ को अगर हम समझे तो AGR याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 7% तक की तेजी आ गई। 3 हफ्तों में 38% तक के पहुंच गया। तो तेजी किस कारण आ रही है? ना काम के कारण आ रही है, ना कुछ अच्छी ऐसी न्यूज़ के कारण आ रही है कि जहां ये अपना विस्तार कर रहा हो, और ना कुछ ऐसी स्थितियां आ रही है कि भैया इनके बहुत सारे 5G इन्होंने हर जगह लॉन्च कर दिए हो। किस कारण आ रही है? AGR याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। और अगर ये बढ़ोतरी इस कारण हो रही है तो अगर 26 सितंबर को मान लो कोई निगेटिव चीज़ आ जाए तो ये क्या ये बरकरार स्थितियां फिर भी रहेंगी या ये नीचे की तरफ आएंगी? तो कल की न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी आपके लिए, जहां आज जो आपकी तेज़ी है वो AGR की चीज़ों के इस हिसाब से है जो सुनवाई होनी है। तो दोनों तरफ आपको सोच कर चलना है, क्योंकि सरकार तो कह रही है, केंद्र सरकार तो कह रही है हमें कोई आपत्ति नहीं है, और वोडाफोन आइडिया के लिए क्योंकि वो उसके अंदर भी अपना शेयर होल्डिंग अच्छा खासा रखती है तो कुछ होना चाहिए। तो देखते हैं 26 सितंबर के दिन क्या होता है। अगर निगेटिव आया तो ये आप खुद समझ सकते हैं, स्थिति आपके सामने है। तो सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को दूरसंचार कंपनियों की AGR राहत याचिका पर सुनवाई करेगा। 26 सितंबर ये 9,450 करोड़ रुपए की AGR की नई मांग को लेकर दूरसंचार कंपनी की चुनौतियों पर सुनवाई करेगा। तो ये सारी स्थितियां हैं जहां पर आपको समझकर चलना पड़ेगा, जहां पर सरकार भी एक इक्विटी धारक है, सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के अधीन है, कुछ समाधान की आवश्यकता हो सकती है, ये सरकार बोल रही है। तो ये तो पॉजिटिव है, पर देखना यह है कि डॉट अपनी स्थितियों को 26 सितंबर को क्या करता है ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। अच्छा, अब बात करेंगे वेदांता की, और वेदांता की डीमर्जर या फिर JP सेट के अंदर की हिस्सेदारी वाली न्यूज़ जो है उससे क्या निगेटिव असर एक शॉर्ट सेलर को दिख रहा है ना, तो उस पर भी बात करेंगे। पर उससे पहले देखते हैं कि एक ब्लॉक के लिए जहां इसका नवीकरण करना था, इसको ब्लॉक के लिए वेदांता को, उसकी अनुमति नहीं मिली और ONGC ने इसे वापस ले लिया है। तो ये तो एक निगेटिव न्यूज़ होगी ना, जिसके ऊपर गैस के ऊपर जो वर्क या तेल के ऊपर जो वर्क वेदांता कर रहा था अब वो उसके हाथों से चली गई। तो ये क्या हो गया? ये निगेटिव न्यूज़ हो गई है। क्या चीज़ है?
ओएनजीसी ने वेदांता द्वारा संचालित तेल ब्लॉकों का नियंत्रण अपने हाथ में लिया। CBOS/2 क्षेत्र अंतरिम नियंत्रण में मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित है। सरकार ने सरकारी कंपनी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ओएनजीसी को वेदांता से एक तेल एवं गैस ब्लॉक का अंतरिम परिचालन नियंत्रण लेने का निर्देश दिया है। कंपनी के अनुबंधों को नवीनीकृत करने की अनुरोध को सरकार ने अस्वीकार कर दिया है। यानी कि वेदांता इसको नवीनीकरण करने जा रही थी पर इसको अस्वीकार कर दिया है, तो ये वेदांता के लिए झटका हो गया है। तो वो स्थितियों को देख के चलें आप। दूसरा, अगर हम स्थितियों को और समझे तो वेदांता जो भारत के कच्चे तेल का लगभग 5वां हिस्सा उत्पादित करती है, तो वेदांता एक अच्छा योगदान जो देश की अर्थव्यवस्था में भी निभाता है, यानी 5वां हिस्सा इसका कच्चे तेल के ऊपर है, ने इस निर्णय को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती भी दे दी है। तो आप ये भी समझ कर चलें कि भाई नवीनीकरण करने के लिए इसने न्यायालय में चुनौती भी दे दी है उच्च न्यायालय में। सोमवार को न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है, जिसे अब मंगलवार को एक अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार ये पहला मामला है जब सरकार ने किसी तेल क्षेत्र संचालक के अनुबंध के नवीनीकरण से इनकार किया है ना। तो और स्थिति अगर हम समझें तो ओएनजीसी ने नियामक फाइलिंग में कहा कि यह कदम सार्वजनिक हित में पेट्रोलियम परिचालन की निरंतर बनाए रखने के लिए एक सरकार द्वारा उठाया गया एक पूर्णतया अंतरिम उपाय है। ये आप समझ कर चल सकते हैं। दूसरी स्थिति को अगर हम देखें तो ईटी के अनुसार इसमें कहा गया है कि इस कदम का उद्देश्य पेट्रोलियम भंडार को तब तक सुरक्षित रखना है जब तक कि ब्लॉक किसी अन्य पक्ष को नहीं दिया जाता। वेदांता, जिसने 40% हिस्सेदारी के साथ इस ब्लॉक का संचालन किया, ने कहा कि इस क्षेत्र ने उसकी कुल आय में 0.3% से भी कम का योगदान दिया है। इस ब्लॉक में ओएनजीसी का 50% तथा टाटा पेट्रोडाइन की 10% की हिस्सेदारी है, जिसमें लक्ष्मी और गौरी क्षेत्र भी शामिल है। तो ये आप समझकर चल सकते हैं, जहां पर वेदांता को एक झटका लगा, लेकिन वो उच्च न्यायालय दिल्ली की तरफ भी उसने रुख मोड़ा है इसको वापस लेने के लिए, नवीनीकरण करने के लिए। तो ये स्थिति आप समझ के चल सकते हैं। अच्छा, अब उस न्यूज़ का बात करेंगे जहां शॉर्ट सेलर को कुछ निगेटिव दिखा। इससे पहले मैंने आपको बताया ना कि भैया भारत के विश्लेषक ने भी ये कदम को अलग तरीके से निगेटिव ही हमें दर्शाया है, जो वेदांता ने जेपी सेठ का अधिग्रहण करने के लिए बोलियां लगाई हैं। तो सर, बोलियां वेदांता ने लगाई, वेदांता इसमें जीत भी गया है। और मैं आपको फिर बता रहा हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा किसी कार्य को करने के लिए कुछ कर रहा है तो उसने उसकी साठ गांठ तो बनाई होगी ना, भैया मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या स्थितियों के साथ करनी है। ये विश्लेषक अपने द्वारा स्थितियों के साथ बोल रहे हैं, पर इसके ऊपर अभी तक वेदांता की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई कि भैया वो बताए कि हमारे पास सब कुछ सही है, ये है, क्या है, वो है। तो हमें ये भी चीज़ें सुननी चाहिए वेदांता से, क्योंकि ये इतनी सारी चीज़ें उत्पन्न हो रही है हमारे सामने। एक अमेरिका का शॉर्ट सेलर आ गया है ये नेगेटिव स्थिति हमें बताने के लिए। क्या वो चीज़ें अगर मैं आपको बताऊं तो वेदांता के जेपी सेठ सौदे से हिंदुस्तान जिंक और ब्लॉकों में सरकारी हिस्सेदारी खतरे में है। अमेरिका शॉर्ट सेलर ने ये चीज़ें बताई। अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर रिसर्च के अनुसार दिवालिया जयप्रकाश लिमिटेड यानी जेपी सेठ के अधिग्रहण का वेदांता के प्रस्ताव भारत सरकार के लिए वित्तीय जोखिम पैदा करता है। ये अब एक दूसरा व्यक्ति बता रहा है जो अमेरिका में बैठे है, शॉर्ट सेलर की स्थितियां बता रहा है हमें। यहाँ से नाजुक स्थितियाँ जो है वेदांता की इस स्टेटमेंट से हो रही है, जिसके पास वेदांता का स्वामित्व वाली हिंदुस्तान जिंक यानी SZL और भारत एल्युमिनियम कंपनी बालाको में हिस्सेदारी है। ये आप समझकर चलना। वायरस ने 19 सितंबर को निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन निगम डीपम को लिखे पत्र में कहा कि जेपी सेठ का अधिग्रहण वेदांता के लिए एक अव्यवहार्य सौदा होगा। वायसराय ने अनुमान लगाया है कि जेपी सेठ 5 वर्षों में करीब 18,600 करोड़ रुपए से अधिक की मुक्ति नकदी प्रवाह की कमी पैदा करेगी। तो ये वो स्थितियाँ पैदा हो रही है कि एक ये गलत कदम हो गया वेदांता के लिए, जो इस न्यूज़ के अनुसार हमें देखने को मिल रहा है, जिससे भारत में सूचीबद्ध वेदांता अपनी सबसे अधिक लाभदायक इकाइयों से पैसा निकालने पर निर्भर हो जाएगी। ये और एक नेगेटिव पॉइंट जुड़ गया। वेदांता के प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। पत्र में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2025 में वेदांता की मुक्ति नकदी प्रवाह में
हिंदुस्तान जिंक और बाल्को का योगदान 42% था, लेकिन राजस्व में उनका योगदान केवल 31% था। वायरस ने आरोप लगाया कि वेदांता की मूल कंपनी वेदांता रिसर्च को सहारा देने के लिए दोनों कंपनियों को ऋण आधारित लाभांश पर धकेला जा रहा है। अकेले एसजेडीएल ने अपनी आय से कहीं अधिक लाभांश जारी किया है और नए ऋण के माध्यम से घाटे की भरपाई शुरू कर दी है। वायसराय ने बताया कि वेदांता पर अलग से वैधानिक बकाया कर और पर्यावरण देनदारियों के रूप में 4,839 करोड़ रुपए बकाया है, जिससे सरकारी खजाने को और अधिक खतरा है। उन्होंने कहा कि वेदांता के विभाजन की योजना के बाद एसजेडीएल और बाल्को से ली जाने वाली ब्रांड फीस से नकदी की निकासी और बढ़ेगी। ये पत्र वेदांता और सरकार के बीच बिगड़ते संबंधों के बीच भेजा गया था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधीश में वेदांता की विभाजन योजना पर आपत्ति जताई थी। यानी जो डीमर्जर की स्थिति थी वहाँ पर भी स्थितियाँ नाजुक है। और पिछले हफ्ते सरकार ने कंपनी को अपने कंबे बेसिन तेल और गैस ब्लॉक का विस्तार देने से इनकार कर दिया और ये संपत्ति ओएनजीसी को सौंप दी, जैसा मैंने आपको बताया था। तो ये भी इस न्यूज़ के अंदर लिखा गया है। वायसराय ने लिखा, हस्तक्षेप के बिना सार्वजनिक धन और सरकारी इक्विटी एक अव्यवहार्य निजी अधिग्रहण को सुनिश्चित करेगी। उन्होंने DIPM से आग्रह किया कि वह दोनों रणनीतिक परिसंपत्तियों के और अधिक से पहले कार्रवाई करे। जेपशेट के ऋणदाता वेदांता और अडानी ग्रुप की गई पेशकश पर मतदान करेंगे। वेदांता ने ऋणदाता को 12,505 करोड़ रुपए और अडानी ने 250 करोड़ रुपए कम की पेशकश की है। तो ये भी आप समझकर चल सकते हैं। और यहाँ पर अब जो है जेपशेट के ऋणदाता मतदान करेंगे भैया किसको ये कंपनी दी जाए, जहाँ वेदांता और अडानी ग्रुप है। तो पैंच जो है भैया ये शॉर्ट सेलर और विश्लेषक करने वाले जो स्थितियों के साथ हमें बता रहे हैं कि ये वेदांता का एक गलत कदम है। तो देखना ये है कि भैया क्या इफेक्ट जो है ये वेदांता की ये रिपोर्ट जो बनाई है अमेरिका के शॉर्ट सेलर ने, तो ये एक सोचने वाला विषय बन जाता है हमारे लिए। और ये उस वक्त जब वेदांता का शेयर काफ़ी ऊपर है। दूसरा, वेदांता डीमर्जर के लिए संघर्ष कर रहा है और इसके लिए काफ़ी दिनों से चीज़ें बता रहा था। और ये जो जेपशेट का अधिग्रहण की स्थितियाँ हैं, ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, इसी की वजह से ये सारी नेगेटिव स्थितियाँ हमें देखने को मिल रही है। तो भैया आज जो मैंने आपको चीज़ें समझाई है, ये न्यूज़ बेस्ड चीज़ें समझाई है, कोई भी इसे पढ़कर समझ सकता है। फिर भी मैंने आपको इसे समझाया है ताकि हमें समझ में आए बाज़ार की स्थितियाँ कभी भी किसी भी तरीके से, किसी भी न्यूज़ से, किसी भी एंगल में घूम सकती है। ये आप समझ कर चलें। कल जिस तरीके से अडानी ग्रुप में तेज़ी के संकेत वो सेबी की स्थितियों के साथ, पर आज की स्थितियाँ आपको किसी भी कारण से जो गिरावट की स्थितियाँ देखने को बाज़ार के अंदर मिली, वो आप समझ ही सकते हैं कि क्या क्या वो कारण है जो अमेरिका की स्थितियाँ, अलग अलग नीतियाँ आपके सामने चल रही है। आप समझ कर चलना। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आएगा मुझे जरूर बताना। तो किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया सर, एक बार मुझे ज़रूर बताना। तो किसी को भी फिर बता रहा हूँ, बेचने खरीदने की नीतियाँ चैनल पर नहीं होती, समझाने की स्थितियों के साथ होती है। तो चीटी काटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।